मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल इंजीनियर देवेंद्र कुमार NITN पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 10वीं 10th क्लास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप 10वीं क्लास का संपूर्ण गणित का पाठ्यक्रम करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों ये 10वीं क्लास के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे RBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, जिनके लिए बहुत यूजफुल है। ये 9th क्लास के बेसिक को भी कवर करता है। इसके साथ साथ 11वीं व 12वीं में पढ़ने के लिए बेसिक बिल्डअप करने के लिए भी बहुत उपयोगी है। IIT NIT जैसे ब्रांडेड संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए, JEE मेन और एडवांस की परीक्षा को करेक्ट करने के लिए इनका बेसिक बहुत उपयोगी है। ये गणित के वरिष्ठ अध्यापक अर्थात सेकंड ग्रेड अध्यापक बनने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में ये गणित के पेपर में तो ज़्यादा वेटेज नहीं है, परंतु फर्स्ट पेपर में सभी विषयों के प्रथम पेपर में जो जनरल पेपर होता है उसमें इसकी विशेष भूमिका रहती है। तो आप सब इस पर ध्यान से पढ़िएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं ये फ्री क्वालिटी एजुकेशन की एक मुहिम में आप हिस्सा बनकर इसका फायदा उठाएं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं अपने डिजिटल सेटअप पर। तो अब इस HCF ज्ञात करने का तीसरा प्रश्न है। इस प्रश्न के दो प्रश्न अपन कर चुके हैं। 196 38 220 वाले में 196 HCF आया था। अब अपन इसका तीसरा प्रश्न करते हैं, इसका HCF निकालते हैं 867 और 255 का। दोस्तों तो अपन ज्ञात करते हैं 867 और 255 का। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसका क्या है 867 और 255। दोस्तों अब अपने को पता है कि इसमें भाई 867 से 255 बड़ा है। HCF निकालना है तो HCF में जो बड़ा होता है उसको A मान लेते हैं, यानी भाज्य मान लेते हैं। छोटा होता है उसको भाजक मान लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए, वही चीज लिख देता हूं, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। अब देखिए यहाँ भाज्य है 867, ये 867 लिख दिया। थोड़ी लिखना मैंने पहले बता चुका हूं, पहले दूसरे को करवाया था तो थोड़ी लिखना मैंने बता दिया था दोस्तों। तो अब मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूं। तो आपने अभी स्टार्ट करे हो तो थोड़े से इसको देखने के बाद थोड़ा सा पीछे का पोर्शन भी देख लेना दोस्तों। 867 ये भाजक है, यानी 255 इंटू कितना और प्लस कितना। दोस्तों इसके लिए क्या करते हैं, 255 का भाग देते हैं। 255 का भाग देके देख लेते हैं भाई कि कितना भागफल कितना शेषफल, यदि अच्छे से नहीं आ रहा है तो। अब दोस्तों ये भाग जाएगा 2 3 6 7 3 बार लगभग जाएगा, देखता हूं 3 बार गया तो 5 3 15 16 1 और 3 2 6 1 7, ये 765 शायद आया है दोस्तों। तो यहाँ पे आ गया है दोस्तों 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, 102 ये आया आपका शेषफल। तो 255 गुणा 3 ये आ गया भागफल 3 प्लस 102 शेषफल। दोस्तों अब जैसा मैंने कल बताया था, अगली बारी में क्या होगा, स्टेप 2 में 255 भाजक है वो भाज्य बनना चाहता है। कल एक श्रृंखला बनाई थी कि भाई जो क्या श्रृंखला बताई थी, बताइए दोस्तों। जो शेषफल है वो भाजक बनना चाहता है और जो भाजक है वो भाज्य बनना चाहता है, और जो भाज्य है वो सारा भाज्य मतलब बड़े से बड़ा आदमी बन गया, दुनिया में कुछ करने के लिए नहीं रहा, तो इसका मतलब सब कुछ हो गया, वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ भाजक 255 है, देखिए ये, तो ये 255 क्या बन गया, भाज्य। भाज्य बनते ही बराबर के बाईं साइड आ जाता है। अब ये देखिए 255 और शेषफल ये भाजक बन गया 102। कितनी बार गुना करूं तो 2 देख ले 204, 2 बार गुना कर लेता हूं दोस्तों, है ना। 2 बार गुना किया तो 255 था आपका, 255 था, और 2 बार गुना किया यानी 102 102 204, ये घटाते हैं तो दोस्तों 5 1 51 बचता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों 51। अब ये नया भाजक और ये नया शेषफल, तो भाजक तो भाज्य बन जाता है अगली स्टेप में, वो लिखना मैंने बता रखा है। और ये है भाजक, भागफल चाहिए तो देखो 2, 51 दूनी 102 बराबर हो गए प्लस 0। ये तब तक करते रहते हैं प्रक्रिया जब तक शून्य नहीं आ जावे।
जब शून्य आ जावे तो इस प्रक्रिया को रोक देते हैं, इस प्रक्रिया को रोक देते हैं। दोस्तों अब आ गया रिमाइंडर शून्य। जब भी शेषफल शून्य आ जावे तो वही उत्तर होगा। यहाँ देखा जाएगा कि भाजक कौन है, वो भाजक है यहाँ पे दोस्तों 51। कैसे पता सर ये भाजक गुणा भागफल होता है, आपको कैसे पता कि 51 है या 2 है? तो इसके ऊपर में देख लेता हूं मैं, जो शेषफल है वही तो भाजक बना था, यानी 51 है, तो भाजक जो होता है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हो गया दोस्तों 51। तो एचसीएफ का उत्तर आ गया दोस्तों 51। इस प्रकार से हमने दो संख्याएं दी रहती है, उसका एचसीएफ यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से सीखा है। इसके बाद अपन चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यह भी प्रश्न एचसीएफ महत्तम समापर्त्य मैसेपर पर आधारित है दोस्तों, लेकिन इस प्रश्न में ये एक थ्योरी के रूप में, भाषा के रूप में, लैंग्वेज के रूप में प्रश्न दिया, सीधी संख्याएं नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब निकलता है कि वो संख्याएं, क्योंकि उसमें अधिकतम से अधिकतम संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, ज्यादा से ज्यादा ऐसा दिया हुआ, उसका मतलब मैसे पे होगा। देखो किसी भी परेड, ये प्रश्न को मैं पढ़ना चाहूं, देखिए किसी भी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब परेड करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब आगे वाला जो संख्या में स्तंभ होंगे पीछे वाले में भी उतने स्तंभ होंगे। ये पंक्तियां कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये स्तंभों की संख्या सेम ही होगी दोस्तों। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो वो स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछी है, इसका मतलब दोस्तों हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ 616 और 32 दो संख्याएं हैं। अब एचसीएफ 616 को 32 छोटे कोष्ठक में मतलब है 616 और 32 का मैसेप है, यानी एचसीएफ का मतलब है ये 616 और इसका मतलब होता है 616 वे 32 का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब महत्तम समापर्त्य मैसेप है। आपकी बुक में भी एचसीएफ एलसीएम लिखा है, तो मैं भी वैसे ही लिख रहा हूं दोस्तों। अब दोस्तों इसका करने के लिए आपको पता है आगे वही चीज, क्या वही चीज 616 का करते हैं तो 616 बड़ा है किससे, 32 से। इसका मतलब ये हुआ कि ये भाज्य है, ये भाजक है, वही एल्गोरिथम लगा देते हैं 616 बराबर 32 भाजक इंटू भागफल। तो भागफल कितना, तो इधर दोस्तों भाग देख लेते हैं। ये 32 है, ये 616 है। पहले देखते हैं 32 का भाग 32 दूनी 64 होता है, जाता नहीं है, तो एक बार गया 32 से कम 32। यहां देखें ये 9 आए, ये दोस्तों 9 आए, और यहाँ पर एक तो उधर चला गया था तभी 9 आए, यहाँ पे 5 यानी 2 29 आ गए, और ये 296 आ गए। अब इसका मैं दोस्तों भाग देना चाहता हूँ। ये भाग कितनी बार जाएगा, ये भाग कितनी बार जाएगा इसको मैं देखता हूँ। तो अब ये भाग दोस्तों 9 बार जाएगा, 9 बार। कैसे देख लेता हूँ, 32 9 कर लेता हूँ। देखिए 9 दूनी 18, एक एक्स्ट्रा हासिल का, 9 3 27 28 278 बार, तो 278 बार जाएगा, और दोस्तों ये 9 बार जाएगा। अब ये 278 घटाऊं तो ये 16 हो गया, 16 में से 8 गए 8, तो ये 8 थे, 8 में से 1 18, देखो छोटा है तो बस चल गया। तो यहाँ पर दोस्तों आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 32 गुना 19 यानी भागफल 19 हो गया, और शेषफल की बात करूं तो शेषफल कितना 18, शेषफल कितना 18 या 8, ये 1 में 9 2 9 27 28। दोस्तों ये यहाँ पर जो ये किया है, ये यहाँ पे गुना में 288 आ रहा है, 288 कैसे, 9 दूनी 18, एक एक्स्ट्रा 9 3 27 28 288, तो 288 आ रहा है ना। तो ये यहाँ पे खत्म 8 आ रहा है, सिर्फ 8 आ रहा है ना। ये हजारों हजार क्वेश्चन और सालों से ये चीजें करते आ रहे हैं, तो ये सब चीजें पता चल रही है, याद आ रही है। तो यहाँ पे ये 8 आएगा, तो ये प्लस दोस्तों 8 आएगा, 8। अब दोस्तों ये जो आपको पता है कि ये भाजक है, ये तो भाज्य बन जाना चाहता है, तो ये 32 बराबर जो ये शेषफल है वो भाजक बन जाता है, यानी 8। इसको 4 बार गुना करूं तो 8 चौक 32 हो गया। अब देखिए किसी की जरूरत ही नहीं है, मतलब 0, सर शेषफल 0 आ गया, तो प्रक्रिया यही रुक जाएगी। प्रक्रिया तब तक चलती है भाजक भाज्य में तथा नया भाजक भाज्य में तथा नया शेषफल भाजक में बदल जाता है। लेकिन यदि
रिमाइंडर यानी शेषफल शून्य आ जाता है तो वो प्रक्रिया वहीं रुक जाती है और उस प्रक्रिया में भाजक ही HCF यानी मैसेफ होगा। तो यहाँ भाजक कौन है, 8 है या 4 है, दोनों गुना है, भागफल इंटू भाजक पता नहीं, तो पहले वाले का शेषफल देख लो, वही तो भाजक बना है, तो 8 है, यानी HCF कितना, HCF उतना ही होगा जितना भाजक है, जितना यहाँ पे 8 होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उत्तर होगा 8। अपन चलते हैं अपने अगले प्रश्नों पर। अभी तक अपन ने प्रश्न किए थे यूक्लिड्स एल्गोरिथम पर आधारित, दो एप्लीकेशन मैंने बताए थे, एक तो यूक्लिड्स आधारित कुछ पूर्णांकों के प्रश्न जो मैं अब कराने वाला हूं, और एक टाइप HCF ज्ञात करने का अनुप्रयोग था, वो अपन ने कर लिया। अब यूक्लिड्स के टाइप 2 प्रकार के प्रश्न करते हैं। HCF पहले HCF क्या था, उसमें दो टाइप क्या था, सीधे नंबर और संख्या वाले। नंबर में भी 2 नंबर जब दिए हो तभी यूक्लिड्स का प्रयोग करते हैं दोस्तों। 3 नंबर दिया हुआ हो तो गुणनखंड विधि का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, और 2 के लिए भी अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं, वो मैं थोड़ी देर में आपको दोस्तों सिखाने वाला हूं। अब देखिए ये प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है, दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक। देखिए ये प्रश्न यूक्लिड्स एल्गोरिथम पर डायरेक्टली बेस्ड है, उस पर ही आधारित है। तो यहां पर क्या करेंगे, इसका उत्तर अपन कर रहे हैं। इसका उत्तर करने के लिए दोस्तों देखेंगे कि एक धनात्मक संख्या है, माना ए, ऐसे ही लिखना है जैसे मैं थ्योरी लिख रहा हूं, बोर्ड के लिए भी इसी प्रकार से उपयोगी होगा। माना ए तथा बी धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। अब आपको पता होना चाहिए, देखो 4b ये BQ होता है, जब अपन लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए a+BQ+R ऐसे लिखते हैं। तो रिमाइंडर तो छोड़ो, a है, a यहाँ दिया नहीं है, a बराबर लिखते हैं, ये तो a बराबर है, ये है ना, a बराबर BQ+R ऐसे है। a बराबर यानी b कितना 4, तो यहाँ पे b कितना है दोस्तों, b लेते हैं 4, तो 4 लेते हैं, तो a क्या क्या आ सकता है, a या तो आ सकता है BQ मतलब 4q जब रिमाइंडर शून्य हो, क्योंकि यार रिमाइंडर कितना कितना होगा, 4q+R होगा दोस्तों, R होगा। अब इस पे आधारित अपन देखेंगे कि ये शेषफल है, रिमाइंडर है, ये कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि b यहाँ भाजक होता है, a भाज्य होता है, तो शेषफल भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। तो शेषफल भाजक से बड़ा नहीं हो सकता और उसके बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा या बराबर होने से एक एक्स्ट्रा बार भाग चला जाता है। तो 0 1 2 3 3 केस बनेंगे। तो एक केस तो बना, देखो a बराबर क्या, 4q वाला, एक केस बना a बराबर 4q+1 वाला, एक मैं r की जगह मान रख रहा हूं, एक केस बना 4q+2 वाला, एक केस बना दोस्तों a बराबर 4q+3 वाला। अब पूछा कि दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो धनात्मक तो है, ये डाउट नहीं है, विषम पूर्णांक है क्या, वो पता कर। देखिए विषम पूर्णांक वो पूर्णांक होते हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, और विषम पूर्णांक वो नहीं होते, अर्थात वो सम पूर्णांक होते हैं जिसमें 2 का भाग पूरी बार चला जाता है। तो मैं इनमें से कॉमन लेता हूं, यदि इसके कॉमन में 2 का भाग चला जाता है, इसका मतलब ये विभाजित है। अब देखिए, तो अब अपन इसको करते हैं, तो यहाँ पे करने पे इसमें 2 कॉमन लिया, तो देखो ये 2q आ गया, 2q आ गया, तो भाग जा रहा है। जैसे मैं इसको लिखना चाहूँ तो 2k1 लिख लेता हूँ दोस्तों, k1 जहां k1 का मान 2q है। ठीक है दोस्तों, तो k1 है मतलब 2 से विभाजित है, तो ये तो भाई 2 से विभाजित है मतलब सम है। अब दूसरा, तो ये तो सम है, तो यहां लिख देता हूं भाई ये तो क्या सम है, क्योंकि 2 से विभाजित है। अब अगला इसमें करना चाहूं दोस्तों, तो इसमें 4q+1 में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, 4q+1 इसमें कॉमन यहां तो आ रहा है। देखो वापिस लिखता हूं मैं दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि 4q में तो कॉमन आ रहा है, 4q में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2q लिख सकते हैं, लेकिन ये 2 अलग ही, एक अलग ही आएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं 2k2+1, जहां k2 क्या है दोस्तों, जहां मैंने k1 k2 ये मान रहा हूं, जहां k2 है दोस्तों धनात्मक है और मान क्या है 2q है। ठीक है दोस्तों,
अब अगले में क्या है दोस्तों कि 2 कॉमन लेना जा रहा है, तो 2q प्लस 1 पूरा पूरा कॉमन हो रहा है, तो 2 और इसको पूरे कोष्टक को लिख देता हूं k3 दोस्तों, k3 जहां k3 क्या है, जहां k3 दोस्तों क्या है 2q प्लस 1। इस प्रकार इसमें भी कॉमन ले सकते हैं। कैसे, पहले तो इसको लिखो 2q प्लस 2 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, 3 को ऐसे लिख दिया। तो दोस्तों पहले वाले में कॉमन क्या, 2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो 2q प्लस 1 प्लस 1, जहां इसको बराबर और आगे बराबर करेंगे तो 2k4 प्लस 1, तो जहां k4 क्या है, k4 क्या है दोस्तों, k4 है 2q प्लस 1। अब मैं ये कहना चाहता हूं, आप चाहो तो 2q को k मान सकते हो, k1 और इसको k2 मान सकते हो, इस हिसाब से भी आप कर सकते हो, इसको दोनों को साथ साथ ले सकते हो। अब मैं आपको ये बताना चाहूं कि भाई कौन सा सम है। देखो ये 2 का भाग पूरी बार चला जाता है, ये 2 देखो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये तो सम है, ये तो सम है, तो ये विषम है क्या, नहीं है। इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, या 2k प्लस 1 फॉर्म आ रहा है, तो ये सम है, विषम है। इसमें देखो 2 का भाग पूरी बार जा रहा है, तो ये सम संख्या है, इन विषम नहीं है। इसमें देखो 2 का भाग 2k प्लस 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, भाग नहीं जा रहा, तो ये विषम संख्या। या फिर देख लो, यदि 2k के फॉर्म में आए, 2k के फॉर्म में आए तो 2 का भाग जाता है, और 2k प्लस 1 के फॉर्म में आए तो नहीं जाता, क्योंकि सम संख्या को हमेशा 2k से और विषम संख्या को 2k प्लस 1 से दर्शाते हैं। तो 2 ही केस में विषम संख्या हुई दोस्तों, कौन सी, 4k प्लस 1, 4k प्लस 3। तो यहाँ पे यही तो पूछा है, 4k प्लस 1 और 4k प्लस 3 क्या है, तो नीचे लिख दीजिए, अतः 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि ये 2 के गुणनखंड नहीं है या 2 से विभाजित नहीं है, और ये 2 a बराबर 4q तथा 4q प्लस 3 सम है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम धनात्मक पूर्णांक है जब 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब देखिए दोस्तों, वही प्रश्न है उस पर आधारित, कैसे, a बराबर bq प्लस r पर आधारित है ना। अब मैं इसका उत्तर करना चाहूं दोस्तों, तो वही लाइन लिखूंगा, क्या, माना a व b 2 धनात्मक पूर्णांक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि b का मान कितना, प्रश्न से पता चल रहा है b 6 है, तो भाजक 6, देखो ये यहां से पता चल रहा है मुझे 6, तो मैं लिखना चाहूं तो a बराबर 6q प्लस r, जहां q क्या है, जहां q है भागफल जो धनात्मक पूर्णांक है, r क्या शेषफल है, r का मान कितना हो सकता है, 6 से कम, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 नहीं हो सकता और 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि दोस्तों 6 या 6 से ज्यादा होने से एक एक्स्ट्रा बार भाग चला जाएगा, क्योंकि 6 या 6 से ज्यादा होने पर दोस्तों एक एक्स्ट्रा बार भाग चला जाएगा दोस्तों। अब अपन बढ़ते हैं अगले पर। देखिए मैं कह रहा हूं जब r शून्य हो तो क्या आएगा, a बराबर आएगा 6q, जब r 1 हो तो a बराबर क्या आएगा, इसमें देखो मान रख रहा हूं r के, 6q प्लस 1, a मान लो r 2 हो तो 6q प्लस 2, आगे लिख देता हूं यहां पे, चलो a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5, और लास्ट a बराबर कितना, 6q प्लस 6। अब दोस्तों इसमें देखिए 2 कॉमन आ रहा है, पिछली बार की तरह ही करना जो लास्ट प्रश्न किया था, धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए, मतलब 2 कॉमन जिसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है। इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा तो ये है, इसमें देखो 2 कॉमन आ रहा है तो ये नहीं है, इसमें देखो 2 कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो ये है। इसको लिखना चाहूं दोस्तों तो इसमें नहीं आ रहा तो ये है, इसमें देखो 2 कॉमन आ रहा है तो ये नहीं है, इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा तो ये है, इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा, तो देखो 3 में ही आ रहा है, 6q प्लस 1 में
6q+3 में 6q+5 में, इनमें ही कॉमन आ रहा है, मतलब ये विषम पूर्णांक है। लिखना कैसे है? पिछली बार की तरह ही लिखना है, वही कॉमन लेके और k1 k2 k3 k4 k5 और k6 के रूप में आपको इस प्रश्न को दोस्तों सरल करना है। तो ये दोनों सेम प्रश्न है। इसके जब यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम पर बात करूं तो दोस्तों इस पर 3 तरह के प्रश्न है। यूक्लिड्स एल्गोरिथम की बात करूं तो इस पर आधारित 3 तरह के दोस्तों प्रश्न है। अब वो 3 तरह के प्रश्न कौन से हैं दोस्तों? 3 तरह के प्रश्न वो है दोस्तों कि इस पर 3 तरह के प्रश्नों में पहला तो डायरेक्ट है विषम पूर्णांक पर आधारित, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक पर आधारित टाइप 1। टाइप 2 है उसका वर्ग और टाइप 3 उसका घन। वो प्रश्न भी आगे अपन करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे है यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m 3m प्लस 1 के रूप में होता है। मतलब यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। संकेत है कि मान लीजिए ax a लिख देता हूं, यहाँ पे ना a सही रहता, हमेशा a लेते हैं। संकेत एग्जाम में दिया भी आ सकता है और नहीं भी, तो एग्जाम में जनरली संकेत नहीं आते हैं। तो मैं तो मेरे हिसाब से करूंगा दोस्तों, जब भी वर्ग की बात हो तो 4 8 6 इस प्रकार से हो, 4 8 इस प्रकार से हो तो 2 b लेना। और जब भी वर्ग और क्यूब घन की, जब भी वर्ग और घन की बात आती है, स्क्वायर और क्यूब की बात आती है, तो 2 और 3 ही ज्यादातर आप लेते हैं। 2 4 8 16 32 इस प्रकार के हो तो आपको 2 लेना है b का मान। और यदि 3 9 27 ऐसे हो तो आपको 3 लेना है दोस्तों b। तो a 2 b का मान 2 और 3 ज्यादातर आता रहता है। या 3m के रूप में 3 ही चाहिए तो 3 ही ले दोस्तों। तो देखो ये m, जब इसने संकेत में क्या बताया भाई, इसने संकेत में क्या कहा? इसने संकेत में कहा कि a तो धनात्मक पूर्णांक है, आप 3q ऐसे ले लेना, लिखा जा सकता है, फिर उसका वर्ग करने पर यह आया। इसने संकेत लिखा है, लेकिन एग्जाम में क्या पता लिखा हो या नहीं हो दोस्तों। अब मैं बताना चाहता हूं कि भाई यूक्लिड्स उत्तर इसका कर रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर मैं करना चाह रहा हूं दोस्तों। यूक्लिड्स प्रमेय कहता है a प्लस बी क्यू प्लस आर, और यहां पे लिख देता हूं माना a व b धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक है। अब मैं बात करूं यहां b को 3 ले रहा हूं क्योंकि संकेत में भी लिखा है, और r कितना हो सकता है? शेषफल। b यहां भाजक है जो 3 होगा, q शेषफल है, और r का मान दोस्तों 3 से कम यानी 0 1 और 2 तक हो सकता है। अब अपन बात करें इसकी आगे, तो इसमें अपन लिखना चाहें कि भाई r 0 होगा तब क्या होगा, तो अपन स्थितियां यहाँ पे लिखते हैं। a बराबर जब r 0 होगा तब होगा 3q, जब r 1 होगा तो 3q प्लस 1, और जब r कितना होगा? जब r 2 होगा तो 3q प्लस 2। ये कब? जब r बराबर 0 है। ये कब? जब r बराबर 1 है। ये कब? जब r बराबर 2 है। अब दोस्तों इसका क्या करना है? वर्ग करना है, प्रत्येक का वर्ग दर्शाना है कि 3m ये होता है क्या, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है क्या, इनका क्या करना है? वर्ग। तो अपन उधर करते हैं, तीनों केस को लेते हैं। तो पहले केस 1 को लेते हैं, तीनों केस को अपन को लेना है। केस 1, भाई केस 1 क्या है? केस 1 है a बराबर क्या? 3q, यही तो है। अपने को इसका वर्ग करना है, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर ये आ गया दोस्तों 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लूं, 3 इसमें से कॉमन ले लूं, और क्या कॉमन ले लूं दोस्तों? बस और कुछ नहीं, 3 कॉमन ले लेता हूं तो ये 3q स्क्वायर बचता है। अब मैं इसको 3 और 3q स्क्वायर को m लिख देता हूं, यहां पे लिख भी देता हूं, जहां m बराबर कितना? 3q स्क्वायर लिया है भाई, m एक धनात्मक पूर्णांक है तो ये ले लिया, तो देखो 3m के फॉर्म में आ गया। केस 2, केस 2 की बात करूं तो दोस्तों केस 2 है a बराबर 3q प्लस 1। अब मुझे क्या करना? वर्ग करना है इसका, तो a स्क्वायर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये लो। अब इसका सॉल्यूशन होता है a स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर कितना? 9q स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6q
प्लस बी स्क्वायर मतलब 1। अब देखिए, अब इसके अंदर भी मैं क्या कॉमन ले लेता हूं, इसमें इन दोनों में मतलब 9q स्क्वायर प्लस 6q, इन दोनों में से मैं कुछ कॉमन ले लेता हूं और प्लस 1 को एक्स्ट्रा लिख लेता हूं। प्लस 1 को एक्स्ट्रा इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मुझे या तो 3m निकालना है या 3m प्लस 1 निकालना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं कॉमन ले लेता हूं क्या, 3, क्योंकि मुझे 3 ही चाहिए तो 3 कॉमन ले लेता हूं। सर q भी कॉमन है ना, तो q को मैं कॉमन नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे 3m चाहिए। तो देखो यहाँ तो 3q स्क्वायर प्लस q, या q कॉमन भी लेना चाहते हो तो उसको भी m के साथ लेना पड़ेगा। तो इसके आगे दोस्तों, इसके आगे क्या करना है, इसके आगे करना है अपने को प्लस 1। तो यहाँ पे 3m प्लस 1, जहां m क्या है, यहाँ क्या है, जहां m क्या है, यहाँ m है 3q स्क्वायर प्लस q, और यदि कॉमन लेता तो कुछ नहीं, m का मान ये आ जाता q, 3q प्लस 1। ठीक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 आएगा दोस्तों, है ना, वो 6 का कॉमन लेते हैं तो 2 आएगा, तो ये 2q है, यहाँ पे 2q है और यहाँ पे 2 आ जाता है। ठीक है, ये 6q में से 3 कॉमन लेते हैं तो 2q आते हैं। अब अपन केस तीसरा करते हैं, तो ये आ गया 3m प्लस 1 के रूप में, ये 3m के रूप में। अब अगला या तो 3m के रूप में आना चाहिए या 3m प्लस 1 के रूप में। केस 3 करते हैं। केस 3 और लास्ट केस अपना ये कि a बराबर, इसीलिए मैं कहता हूं वर्ग और क्यूब वाले आता है तो ज्यादातर b का मान 2 या 3 लेना, 3 का गुना चाहे तो 3 लेना, 2 का गुना चाहे तो 2। 2 और 3 इसलिए आते हैं क्योंकि देखो इतने केस बनते हैं, इनका वर्ग करना बहुत हार्ड होता है, तो छोटे से छोटा देते हैं। तो आपके जो प्रश्न है वो 2 और 3 पर ही आधारित है, आप 2 और 3 ही सोचो, और विषम सम वाला 6 तक 7 तक 8 तक कुछ भी ले। अब देखिए दोस्तों, इसको अपन करने जा रहे हैं, तो इसको करने के लिए मैं लिखना चाह रहा हूं कि ये भाई क्या था, 3q प्लस 2 था, इसका क्या करते हैं वर्ग। तो ए स्क्वायर करना चाहूं तो ए स्क्वायर होगा क्या, 3q प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो मैं करता हूं ए स्क्वायर मतलब दोस्तों 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूनी 6q, 12q प्लस 4। अब इसमें से मैं कॉमन क्या ले लेता हूं, इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूं, पहले 2 में से कॉमन लेता हूं। किन 2 में से दोस्तों, इन 2 में से मैं ले लेता हूं कॉमन। कितने लूं, मुझे 3 ही चाहिए, बाकी रहने दो। तो 3q स्क्वायर प्लस 3 4 4q, ये प्लस, अच्छा दोस्तों अब प्लस 4 आ रहा है सर, तो प्लस 4 तो है ही नहीं, 3m प्लस 1, तो क्या करें। तो आप एक काम करो, ये गड़बड़ आ रहा है तो फिर इसको कैंसिल करो। ठीक है, अब क्या करना है, यही बताने के लिए मैंने पहले ये किया था। अब देखिए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं वो सही नहीं आ रहा तो 3 कर लो, 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को लिख लो दोस्तों 3 प्लस 1। इससे क्या है, अभी 3 में से कॉमन ले लो क्योंकि अपने को 1 ही रखना है। अपन ने 4 को साथ लिया तो अच्छा नहीं हो रहा था, अच्छा नहीं हो रहा था, इसलिए अपन ने वापस लिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब अपन करें तो इसमें से 3 कॉमन ले तो ये 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आ रहा है और प्लस 1। अब देखो ये इतनी चीज को m मान लेता तो 3m प्लस 1 तो आ गया 3m प्लस 1 का, और इस सबको क्या मान लेते हैं, इसको फिर लिख देते हैं, ये क्या है, ये अपना m है, तो इसको m मान लेते हैं, जहां m ये लिख देते हैं। तो ये प्रश्न किस प्रकार से दोस्तों आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत से मैंने ये प्रश्न आपको समझाने की कोशिश की है ना। अब अगले प्रश्न को अपन करना चाह रहे हैं। अगला प्रश्न है भाई, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय की सहायता से या उसका प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक तो हमेशा ही लिखा है क्योंकि यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम धनात्मक पूर्णांक के लिए ही परिभाषित है, का घन, घन मतलब क्यूब, 9m। देखिए क्यूब क्या दोस्तों, 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। बताओ 9 आया b, वो किसका गुणज है, 3 का, तो 3 वाला लेना है। मैंने कहा कि घन और वर्ग का प्रश्न आए तो वो 3 का गुणज है तो 3 वाला लेना है, 2 का गुणज है तो 2 वाला लेना है। मान लो 6 आ गया सर, 2 का भी है 3 का भी, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा 2 4 8 ऐसे, 2 की घात 1 2 3 ऐसी घात, 3 की घात 1 2 3 ऐसे, 9 27 इस प्रकार से। तो यहाँ पे दोस्तों है क्या, यहाँ पे उत्तर करते हैं तो होता क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, या तो यहाँ a और b क्या है, a और b क्या मानना हमेशा लिखते हैं, वैसे ही a और b क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ये मान लिया। अब b का मान यहाँ पे 3 लेंगे अपन, क्योंकि 9 3 का 2 घात है, अब 3 ले लिया। चलो इसके बाद क्या करना दोस्तों, इसके बाद r का मान पॉसिबल कितने कितने हो सकते हैं, r का मान 0 से लेके b के 1 कम तक, 0 1 और 2, b से छोटा
मतलब 3 नहीं हो सकता। और रिमाइंडर हमेशा ये पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांकों का, जब धनात्मक पूर्णांक है तो पूर्णांकों का भाग पूर्णांक में देते हैं तो शेषफल भी पूर्णांक में आता है। ऐसे नहीं कि सर 2.9 ले लो 3 से छोटा, वो पूर्णांक ही आना चाहिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो केस क्या हो जाएगी, a बराबर एक तो हो जाएगा 3q, जब r क्या लिया, 0 लिया, r 1 ले लो तो 3q प्लस r की जगह 1 ले लो तो 1। तीसरा केस a बराबर 3q प्लस 2, ये कब आया, ये कब आया भाई, जब r बराबर 0 था। ये कब आया, जब r बराबर 1 रखा। ये कब आया, जब r बराबर 2 रखा। अब ये तीनों का घन पूछा है, तो घन पूछा है तो मैं चलता हूं दोस्तों आगे। 3q वाले का घन पूछा है तो अपन चलते हैं यहाँ, केस 1 लेते हैं। केस 1 मतलब पहली स्थिति, a बराबर 3q है, घन पूछा तो दोनों तरफ, दोनों पक्षों में घन करने पर, क्यूब करने पर, तो a क्यूब बराबर 3q का क्यूब। दोस्तों ये जब करेंगे तो ये आएगा 3 3 9 9 27q क्यूब। अब अपने को निकालना है 9 के रूप में, 9m 9m 9m, तो 9 के रूप में निकालें तो इसमें से 9 कॉमन ले लो। 9 कॉमन लिया तो दोस्तों आ गया 3q क्यूब। तो दोस्तों अब लिख देते हैं 9m, जहां जहां m क्या है, जहां m जो बचे उसको m लिख दो, 3q क्यूब है तो आ गया 9m के रूप में। यही तो चाहिए था 9m। अब और क्या चाहिए, दूसरा केस, केस 2। केस 2 कह रहा है अपना या तो 9m आए या 9m प्लस 1 आए या 9m प्लस 8 आए, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो दोस्तों आगे अपन करते हैं a बराबर, यहां पर करना चाहूं मैं तो 3q प्लस 1, इसका क्या, दोनों पक्षों में घन करने पर a क्यूब, और ये आ गया 3q प्लस 1। ये a प्लस b का क्यूब वाला सूत्र लग रहा है, आपको पता होगा a प्लस b का क्यूब वो होता है a क्यूब, मतलब 3 का क्यूब कितना, 27q क्यूब, प्लस b क्यूब यानी 1, बाद में लिख लूंगा चलो, 3a स्क्वायर b यानी a स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर, और फिर 27q स्क्वायर, फिर आता है 3ab स्क्वायर, ए बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर b यानी 9q प्लस 1, ये 1। अब क्या करना दोस्तों, मैं कॉमन ले लेता हूं 9 इन 3 में से, इन 3 में से 9 कॉमन ले लेता हूं। इसमें से 9 कॉमन लिया तो देखो क्या आया, 3q क्यूब प्लस 3q प्लस q और प्लस 1। सर q एक्स्ट्रा आ रहा था, मुझे चाहिए नहीं था, ये आ गया देखो 9m प्लस 1, इसको मैंने क्या मान लिया, m लिख देना, जहां m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q प्लस q है। अब लेता हूं मैं अगला केस दोस्तों, अगला केस लेता हूं केस 3। केस 3 क्या है, a बराबर 3q प्लस 2, वही दोनों तरफ घन करने पर a क्यूब दोस्तों आ रहा है। a क्यूब के बाद में क्या आ रहा है, a क्यूब के बाद में आ रहा है 3q प्लस 2 का क्यूब। तो पहले a क्यूब यानी 3q का क्यूब 27q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर, 27 54q, यहाँ पे आ गया दोस्तों 54q स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b यानी 36q हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 क्यूब मतलब 8। अब दोस्तों पे 8 तो चाहिए, तो 8 को छोड़कर, 8 देखो यहाँ पे 1 चाहिए था तो 1 को छोड़ा, 1 चाहिए था तो दोस्तों मैंने 1 को छोड़ा था, या 8 चाहिए तो 8 को छोड़कर बाकी सारी दुनिया में से कॉमन ले लो। तो कॉमन लिया तो देखो 9 कॉमन लेना है, तो ये बचा क्या, 3q स्क्वायर प्लस 6q, ये क्यूब है यहाँ पे क्यूब, q स्क्वायर प्लस 4q बस प्लस 8। अब इसको क्या, इसको 9m प्लस 8, यही तो फॉर्म चाहिए भाई, 9m प्लस 8, 9m प्लस 1, 9m, यही तो चाहिए था। अब ये बच गया क्या, जो ये है इसको कह दो भाई, जहां ये क्या है, m है, जहां ये m है भाई, m बराबर ये लिख देना, और यहाँ पर ये m है, ठीक है, तो ये दोनों को लिख देना। तो बड़ी शिद्दत से मैंने समझाने की कोशिश की है, और आपको पता है कि जब दिल से कोशिश करे तो हर चीज समझ में आ जाती है। आपने वो शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा, है ना, हर जर्रे ने मिलाने की साजिश की है, वो वाली चीज, शिद्दत से करो सब कुछ होगा।
आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और दोस्तों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इस फ्री क्वालिटी एजुकेशन की मुहिम में जो क्लासें चल रही है 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज चल रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते जाएंगे। तो हम रोज मिलते रहेंगे और इसी प्रकार से सारे एक एक प्रश्न, एक एक थ्योरी, एक एक शॉर्ट ट्रिक, एक एक क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करने वाले हैं। तो दोस्तों आपका हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।